अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर है अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 में आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर 3 सॉलिड्स के हवाले से। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉलिड और उसके बाद बेटा सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो आज बेटा इंट्रोडक्शन का आगाज़ करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड इज़ अ कंडेंस स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स एटम आयन और मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सॉलिड क्या है बेटा, एक कंडेंस स्टेट ऑफ मैटर जिसमें क्या है बेटा, वो मुंजमद होते हैं। ठीक है, एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, वो एक जगह मुंजमद होते हैं, हरकत नहीं करते। ठीक है, तो सॉलिड में क्या है बेटा, एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, वो क्लोजली अरेंज होते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपस में करीब करीब होते हैं। ठीक है, और एक फिक्स पोजिशन पे। ठीक है, एंड हैव अ वेरी लिटिल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, सॉलिड में मूव नहीं कर सकते हैं। क्यों? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक, इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, तो बेटा सॉलिड में एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो उनके दरमियान क्या है बेटा, जो फोर्सेस होगी उसको कहेंगे बेटा इंटर आयनिक। अगर आयन के दरमियान क्या है बेटा, फोर्सेस है तो उसको कहेंगे इंटर आयोनिक। एटम के दरमियान है तो उसको कहेंगे इंटर एटॉमिक। और अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस हैं तो उसको कहेंगे बेटा इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, तो अनलाइक सॉलिड एंड गैसेस, सॉलिड कांट फ्लो। ठीक है, सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं कर सकता एंड कैन नॉट टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर, और कंटेनर की शेप को भी नहीं हासिल कर सकता। ठीक है, तो सॉलिड का क्या है बेटा, आपके पास शेप जो है वो डेफिनेट होता है और वॉल्यूम भी इसका डेफिनेट होता है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर मेरे पास एक प्रिज्म है, मिसाल के तौर पर मेरे पास क्या है बेटा, एक प्रिज्म है। तो मैं इसको क्या है बेटा, अगर गिलास में डाल देता हूँ, ठीक है, गिलास में डाल देता हूँ, तो क्या एक गिलास की शेप को ले लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि इसका डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, और इसका वॉल्यूम भी क्या होता है बेटा, डेफिनेट होता है, वॉल्यूम में भी कोई चेंजिंग नहीं आती। ठीक है, और सॉलिड फ्लो भी नहीं कर सकता एंड कान टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर। सॉलिड आर आइडेंटिफाई बाय द रिजिड स्ट्रक्चर। तो इनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी सख्त होता है एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होती है, यानी अगर आप इसके ऊपर एक मैकेनिकल फोर्स लगाएं तो इसके स्ट्रक्चर में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दे टेंड टू रेजिस्ट एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन डैम। तो सॉलिड के ऊपर आप एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं तब भी उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी भी क्या बेटा एक लिमिट होती है। ठीक है, दे टेंड टू रेजिस्ट एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन देम एंड आर नियरली इनकम्प्रेसिबल। तो सॉलिड जो है वो कंप्रेस भी नहीं होता है। ठीक है, तो सॉलिड हैव अ वेरी हाई डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी ज़्यादा होती है सॉलिड की बनस्बत लिक्विड के, बनस्बत गैसेस की। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस मोस्ट ऑफ देम मेल्ट ऑन हीटिंग। सॉलिड को अगर आप क्या करते हैं बेटा, हीट करें तो वो क्या है बेटा, मेल्ट हो जाते हैं, यानी पिघल जाते हैं। एंड हाउ एवर सम डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसेस स्टेट। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे भी हैं जो कि क्या है बेटा, डायरेक्ट गैसेस स्टेट में तब्दील हो जाते हैं। तो इस अमल को हम क्या करें बेटा, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, और अगर सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, मेल्टिंग कहेंगे। ठीक है, तो प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लीड्स टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी अबाउट सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस आ रही है तो हम सॉलिड की मुख्तलिफ स्टेट के बारे में जो है वो आगाह हो रहे हैं और उसकी नेचर को भी समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब देख रहे बेटा काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो हम देखने जा रहे हैं टॉपिक 6.1 काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉलिड। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी टेल्स अस दैट द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड हैव वेरी लिटिल स्पेस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो सॉलिड में क्या है बेटा, पार्टिकल्स के दरमियान आयन हो, एटम हो, मॉलिक्यूल, उनके दरमियान क्या है बेटा, डिस्टेंस कम होता है। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो दीज पार्टिकल आर टाइटली पैक टुगेदर अबाउट देयर मीन पोजीशन। ठीक है, तो अपने सेंटर पोजीशन की जानिब से क्या है बेटा, वो बिल्कुल टाइटली पैक होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं बेटा, देखिए जो आपके पास पार्टिकल है वो टाइटली पैक है। हाउ ओवर व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड। अब क्या है बेटा, अगर आप किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो क्या होगा? ठीक है, तो पार्टिकल से क्या है बेटा, वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी पार्टिकल जो है अपने ही जगह पे रहते हुए वाइब्रेट करेंगे। तो बेटा इस वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। हाउएवर व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। ठीक है, तो व्हेन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज रिच, और एक खास टेम्परेचर आएगा उस पर क्या होगा बेटा, द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, तो जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को ख़त्म कर जाएंगी। ठीक है, और वो क्या है बेटा, अपने पोजीशन से मूव आउट हो जाएगा एक सॉलिड का पार्टिकल जब वो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम कर लेगा। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड लूज देयर मीन पोजीशन, तो अपनी सेंट्रल पोजीशन को छोड़ेंगे। ठीक है, एज वेल एज स्पेसिफिक अरेंजमेंट, और अपने अरेंजमेंट को भी तब्दील करेंगे और वो जो है बेटा लिक्विड स्टेट में तब्दील हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात तो यकीनन आपको पहले से ही पता होगी। तो देखें बेटा इस पिक्चर को। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, हमारे पास सॉलिड है, इसमें लिक्विड है, इसमें गैसेज है। देखिए पार्टिकल क्या है बेटा, बिल्कुल आपस में करीब करीब है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर का या इंटर आयनिक या इंटर एटॉमिक। ठीक है, तो पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है।
ठीक है, तभी करीब करीब रिजिड होते हैं, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होती है इनकी। जबकि लिक्विड में पार्टिकल आप देख सकते हैं कि इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है, ठीक है, तभी ये बिखरे पड़े हैं, जबकि ऐसा नहीं होता सॉलिड में, ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप गैस में देखें पार्टिकल्स का बेटा काफ़ी दूर दूर है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होती है, ठीक है। तो अब हम देखने जा रहे हैं बेटा सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, जो कि बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर मोशन, ठीक है। तो सॉलिड में क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की या आयंस की या एटम्स की बहुत कम होती है, ठीक है, होती ही नहीं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मोशन भी नहीं होगी, तो काइनेटिक एनर्जी अगर नहीं होगी तो मॉलिक्यूलर मोशन भी नहीं होगी, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन, ठीक है। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स है वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, ठीक है। दे डू नॉट बेयर ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एज लिक्विड पार्टिकल डू। तो सॉलिड के पार्टिकल में ट्रांसलेशनल एनर्जी भी नहीं होती और रोटेशनल एनर्जी भी नहीं होती, ठीक है। तो मॉलिक्यूल सीधे भी हरकत नहीं कर सकते और रोटेट भी नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के हवाले से, ठीक है। तो पार्टिकल इन सॉलिड हेल्ड टुगेदर टाइटली इन अ फिक्स पोजीशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। तो सॉलिड में जो पार्टिकल है वो टाइटली पैक होते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, तभी उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, मॉलिक्यूलर मोशन भी रिस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी बेटा कंप्रेशन के हवाले से, तो सॉलिड जो है वो कंप्रेस नहीं होता, ठीक है, गैसेस कंप्रेस हो जाती है क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सॉलिड में तो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होता ही नहीं, तो सॉलिड जो है वो कंप्रेस नहीं होता, ठीक है। तो सॉलिड आर नियरली इनकम्प्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी, पार्टिकल्स आर टाइटली बॉन्डेड together due to strong attractive forces, ठीक है। तो therefore only a very small empty space is left among them. It makes the solid denser, rigid and hard and can withstand considerable external pressure, ठीक है। कंप्रेस नहीं होता, टाइटली पैक होता है, बहुत कम स्पेस होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है बेटा, सॉलिड डेंसर होते हैं, ठीक है ना, पार्टिकल्स करीब करीब, तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है बेटा। डेंसिटी का एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है बेटा, डी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। तो अगर क्या है बेटा वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी में इजाफा होगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होती है तो इस वजह से क्या है बेटा, सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है, एंड कैन विथ स्टैंड कंसिडरेबल एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। और एक्सटर्नल प्रेशर के सामने क्या है बेटा, खड़े रह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन के हवाले से है, ठीक है। डिफ्यूजन को आपने गैसेज में पढ़ा था, लिक्विड में भी पढ़ा है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है बेटा, पार्टिकल जो है वो हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की जानिब जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं। तो सॉलिड में डिफ्यूजन का अमल होता है लेकिन बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो सॉलिड डिफ्यूजेज वेरी स्लोली एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेज। दिस इज ड्यू टू द क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल एंड रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट द फ्री मूवमेंट। तो सॉलिड में पार्टिकल क्लोज पैकिंग होती है, उनकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो लेकिन डिफ्यूजन का फिर अमल कैसे होगा, तो देखिए बेटा अगर हमारे पास दो मेटल की ब्लॉक्स हैं, उसको हम किसी कंटेनर में बंद करके रखते हैं, इन दोनों मेटल्स की ब्लॉक को साथ रखते हैं, तो क्या होगा बेटा, बहुत लंबे अरसे के बाद इस मेटल के ज़रात इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे और इस मेटल के ज़रात इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया डिफ्यूजन, लेकिन बहुत स्लोली होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा एक्सपेंशन, ठीक है। तो सॉलिड जो है वो एक्सपेंड करते हैं ऑन हीटिंग, अगर गैस को आप हीट करें वो भी एक्सपेंड होता है, लिक्विड भी एक्सपेंड होते हैं। तो सॉलिड भी क्या होंगे बेटा, एक्सपेंड होंगे। हीट करने पे क्या है बेटा, मॉलिक्यूल एटम हो आयन हो, तो वो क्या है बेटा थोड़े थोड़े फासले पे जाएंगे, उस तरीके से एक्सपेंड हो जाएंगे, ठीक है। सॉलिड एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग बट दिस एबिलिटी इज वेरी लिटिल एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेज सिंस पार्टिकल ऑफ सॉलिड्स आर अरेंज ऑर्डरली इन अ फिक्स पोजिशन। सॉलिड जो पार्टिकल है वो एक फिक्स पोजिशन में अरेंज होते हैं एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर वीकन्स देयर अट्रैक्टिव फोर्स। टेम्परेचर बढ़ाने में अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होती है और इस तरीके से वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है, गिविंग एन इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा मेल्टिंग के हवाले से, सॉलिड मेल्ट ऑन हीटिंग एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो सॉलिड जो है बेटा एक ख़ास टेम्परेचर में पहुंचने के बाद जो है मेल्टिंग का अमल स्टार्ट कर देता है। इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेस, ठीक है। तो मेल्ट कब होता है, तो क्या है बेटा, जब आप उसको हीट करते हैं तो सॉलिड की जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, जो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं उसकी एनर्जी में मुसलसल इजाफा होता है, ठीक है। और एक वक्त ऐसा आता है, एक टेम्परेचर ऐसा आता है उसमें क्या है बेटा मेल्टिंग का अमल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। So in terms of kinetic energy, vibration energy of particle increases on heating until at melting temperature. The vibrational energy of the solid particle overcome the energy of existing bond. तो आप क्या बेटा हीट एनर्जी में इंक्रीज लाते रहते हैं, तो वाइब्रेशन एनर्जी में इजाफा होगा और एक वक्त ऐसा आएगा तो वो क्या है बेटा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम कर जाएंगी जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मौजूद है और वो सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में तब्दील हो जाएगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा सब्लिमेशन के हवाले से। तो सब्लिमेशन के बारे में हम इससे पिछली वीडियो में पढ़ चुके बेटा। तो सब्लिमेशन क्या है बेटा, सम सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर ऑन हीटिंग विदाउट चेंजिंग थ्रू लिक्विड फेज, ठीक है।
तो अगर आप क्या सॉलिड को हीट करें वो डायरेक्ट वेपर में तब्दील हो जाए, आप हीट ना भी करें तो वो क्या बेटा एनवायरनमेंट से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करें और वो वेपर में तब्दील हो जाए, तो इस अमल को हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो सम सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर ऑन हीटिंग विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज विच इज़ नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, तो इसकी मिसालें हमारे पास मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल नेफ्थलीन, आयोडीन, कैम्फोर एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आर सब्लाइम। तो ये 4 एग्जाम्पल है, इस 4 एग्जाम्पल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेफ्थलीन ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्या करता है बेटा, सब्लिमेट करता है। आयोडीन है, ये भी सब्लिमेशन का अमल करता है। कैम्फूर, इसको हम कपड़े वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, कपड़ों में डालने वाली गोलियाँ। ठीक है, तो वो भी क्या है बेटा, सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में तब्दील हो जाती हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप यकीनन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मामला हैं। तो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी द अट्रैक्टिव फोर्सेज इन दिस सॉलिड आर क्वाइट वीकर कंपेयर्ड विद ऑर्डिनरी सॉलिड। ठीक है, तो ऑर्डिनरी सॉलिड के मुकाबले में इसके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है वो बहुत कम होती हैं। ठीक है, दैट ऑन हीटिंग हाई एनर्जी सरफेस पार्टिकल ऑफ दिस सॉलिड डायरेक्टली पास इनटू द वेपर। ठीक है, तो इस वजह से क्या है बेटा, इसमें सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन होती है, क्योंकि इसके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं लिक्विड स्टेट में वो बहुत कम होती है, तो ये लिक्विड स्टेट में जाती ही नहीं, डायरेक्ट गैसेस स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, तो सॉलिड से गैस में जाएँ सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड में आए डायरेक्ट, उसको कहेंगे डिपोजिशन। ठीक है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में सब्लिमेशन, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में डिपोजिशन, इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके बेटा हमने टॉपिक 6.1 कवर कर लिया बहुत जल्दी। ठीक है, उम्मीद करते हैं हमारे बताया वो क्लियर हो गई होंगी। तो आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे टॉपिक 6.2 टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, तब तक के लिए ज़्यादा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।